डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम जावा में फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं ये समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक कीवर्ड। तो हम सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो द स्टैटिक कीवर्ड इंडिकेट्स दैट अ member belongs to the class rather than any instance of the class। इसका मतलब है कि जो स्टैटिक मेंबर होते हैं, यानी स्टैटिक जिन वेरिएबल्स के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर देते हैं, वो क्लास के मेंबर्स हो जाते हैं, इंस्टेंस के मेंबर नहीं होते। यानी हम कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट के मेंबर नहीं होते, वो क्लास के मेंबर रहते हैं। जब आगे हम इसका अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। बट अभी आप समझो कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो क्लास के मेंबर्स होते हैं रदर देन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इट इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। और ये क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उन सब के लिए ये कॉमन होते हैं, सबके साथ उसकी एक ही कॉपी शेयर की जाती है। ठीक है, तो अगर कहीं हमें ऐसा कुछ यूज करना हो कि कॉमन चीज ही यूज हो, ठीक है, तो उस केस में हम उसे उस वेरिएबल को स्टैटिक नाम देते हैं। जैसे कंपनी का नेम, सपोज करो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो किसी कंपनी के लिए आप बना रहे हो, तो उसमें जो कंपनी का नेम होगा वो सभी एम्प्लॉयज के लिए सेम होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हम उसे स्टैटिक डिक्लेयर करके रखते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज फॉर वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस। तो ये जो जिनमें स्टैटिक कीवर्ड यूज हो जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो, मेथड्स हो, ब्लॉक्स हो और नेस्टेड क्लासेस हो, मतलब हम इन जगह में इसे यूज कर सकते हैं स्टैटिक को। ठीक है, कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब कि स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती, उन्हें हम डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं। कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि एक स्टैटिक एग्जाम्पल की क्लास बनी हुई है। ठीक है, और इसमें एक स्टैटिक मेंबर यूज किया गया है, काउंट। काउंट और उसको इनिशियलाइज कर दिया गया है 0 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया गया जिसमें काउंट प्लस प्लस है। यानी कि जब भी कोई डिफॉल्ट कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे किसी क्लास का, तो ये काउंट प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ एक लॉजिक लिखी जा रही है, जो जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, कितने क्रिएट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो काउंट हर बार प्लस होगा, यानी जितने क्रिएट होंगे उतनी बार ये प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस काउंट को वैल्यू को देख के हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए। ठीक है, देन उसके बाद ये दूसरा स्टैटिक मेथड बनाया गया है, ये डिस्प्ले काउंट। तो ये उस काउंट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ मेन मेथड है, इस पे स्टैटिक एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप इसे डिस्प्ले करोगे तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, क्या रिजल्ट देगा, ये काउंट। और काउंट क्या आएगा, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, 2, तो इसलिए यहाँ पे आएगा रिजल्ट 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पे स्टैटिक को समझ सकते हो। और स्टैटिक चूंकि कॉमन है सभी के लिए, पहले 0 है, जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 1 हो गया, और जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ प्लस से ये 2 हो गया, तो फाइनली क्या प्रिंट हुआ, 2। ठीक है, और दूसरा इस पे एक और भी डिफरेंस देखिए कि हमने जब डिस्प्ले काउंट को कॉल किया है, डिस्प्ले काउंट मेथड यानी इस मेथड को कॉल किया है, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपल एक क्लास का नेम लिया देन डॉट। तो हमने कहा कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो क्लास के मेंबर्स होते हैं रदर देन इंस्टेंस ऑफ द
क्लास। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली क्लास नेम का यूज करके कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड क्या है? फाइनल जिस भी हम वेरिएबल के साथ फाइनल यूज कर देते हैं, यानी वो चेंज नहीं हो सकता, यानी वो कांस्टेंट कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। यानी अदर लैंग्वेज में आपने CONST करके एक कीवर्ड पढ़ा होगा, सी या C++ में। तो वो एक कांस्टेंट क्रिएट करता है, यानी एक बार क्रिएट कर दिया तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे पाई, पाई की एक वैल्यू है, आपने उस वैल्यू को फाइनली डिफाइन कर दिया कि पाई जहां कहीं भी यूज होगा, वो पाई की वैल्यू 3.14 यही होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए जो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होंगे और कॉमनली यूज किए जाएंगे, उसके लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो द फाइनल कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट कांस्टेंट्स, प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस। दूसरा इसका यूज क्या है? प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। आपने अगर मेथड क्रिएट किया है और आप चाहते हो कि कोई उसे ओवरराइड ना कर पाए, किसी दूसरे क्लास में सेम मेथड ना लिखा हो। ठीक है, तो उस केस में आप उस मेथड को फाइनल कर देते हो। ठीक है, या आपने फाइनल कर रखा है तो वो ओवरराइड नहीं होगी। ठीक है, और इनहेरिटेंस, या कि वो इनहेरिटेंस में यूज ना किया जा सके, यानी एक्सटेंड ना हो सके। क्लास को अगर आपने फाइनल डिक्लेयर कर दिया है तो उस केस में वो इनहेरिट नहीं हो सकती है दूसरे क्लास से। ठीक है, आगे इनहेरिटेंस का पूरा चैप्टर ही आएगा, उस पे इनहेरिटेंस की को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक्सटेंड कीवर्ड का यूज हमने एक दो जगह कुछ वीडियोस में किए हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा समझो कि अगर फाइनल कोई क्लास हमने फाइनली डिक्लेयर कर दी, यानी फाइनल कीवर्ड के साथ क्लास क्रिएट किया है, तो वो एक्सटेंड नहीं होगी किसी दूसरे क्लास के साथ, यानी इनहेरिटेंस में यूज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट, फाइनल वेरिएबल, ए कांस्टेंट दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन। जो एग्जांपल मैं अभी दे रहा था पाई का, तो ये फाइनल वेरिएबल, अगर वेरिएबल के साथ आप फाइनल यूज कर देते हो तो वो कांस्टेंट क्रिएट हो जाता है और वो प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो आपने उसे डिफाइन कर दिया तो वही वैल्यू उसमें रहने वाली है। ठीक है, देन फाइनल मेथड, अगर मेथड के साथ आपने यूज किया है तो कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई द सब क्लासेस। सब क्लासेस के द्वारा वो ओवरराइड नहीं की जा सकती। ठीक है, देन फाइनल क्लास, अगर क्लास के साथ फाइनल आपने यूज किया है तो कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाई अदर क्लासेस। दूसरे क्लास पे वो एक्सटेंड नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है कि जैसे फाइनल इन कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 100, यहाँ पे हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या किया है? फाइनल डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप देखो तो ये फाइनल कीवर्ड यहाँ पे यूज है डेटा टाइप से पहले। तो यानी कि अब ये जो कांस्टेंट में वैल्यू 100 असाइन हो गई है, ये और कहीं चेंज नहीं की जा सकती पूरे प्रोग्राम में। ये सभी पूरे प्रोग्राम में 100 ही रहने वाली है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है वो फाइनल मेथड डिक्लेयर किया गया है। देखिए ये मेथड के साथ यूज किया गया है फाइनल वॉइड शो, यानी इस शो मेथड को हमने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है। और इसका मतलब है कि आगे अगर हम एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास, इस क्लास को, फाइनल एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा कि void शो यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, सेम मेथड आप यहाँ नहीं लिख सकते। कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रॉम फाइनल एग्जाम्पल। ठीक है, फाइनल एग्जाम्पल एक्सटेंड, फाइनल एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा है ऐसे, बट ये ओवरराइड नहीं कर सकता इस मेथड। ठीक है, अभी हम ओवरराइड और ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस किए हैं, बट आगे ये अभी आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ओवररिडन क्या है, और आगे अभी इसमें डिटेल्स में डिस्कशन इसका रहेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये मेन मेथड यहाँ पे बना, और उसके बाद देखिए हमने ये ओबीजी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इसमें ओबीजी और कांस्टेंट वैल्यू को हमने प्रिंट किया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 100 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ स्टैटिक ब्लॉक? तो स्टैटिक ब्लॉक भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं।
किसी भी प्रोग्राम में। और ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही क्लास लोड होती है। ठीक है, जैसे ही क्लास जेवीएम पे लोड होती है यानी जावा वर्चुअल मशीन पे, तो ये ब्लॉक्स ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है और एक ही बार एग्जीक्यूट होता है पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, तो बेसिकली इनका यूज क्या होता है कि अब आप किसी वेरिएबल या कॉन्फ़िगरेशन को आप इनिशियलाइज करना चाहते हो कि जैसे ही आपके मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले ही वो इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, तो उस केस में आप स्टैटिक ब्लॉक्स का यूज करते हो। ठीक है, तो a static block in Java is used to initialize static data और perform static operations। तो जो स्टैटिक ब्लॉक हैं वो स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो होते हैं उन्हें आप इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हो या कि स्टैटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हो। इट इज एग्जीक्यूटेड वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू द जेवीएम। ये एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं जब क्लास लोड होती है जेवीएम पे। ठीक है, रन्स बिफोर द मेन मेथड और एनी अदर मेथड्स। ये रन हो जाते हैं, मेन मेथड से पहले ही रन हो जाते हैं या किसी और मेथड से पहले रन हो जाते हैं। ठीक है, ऑफन यूज फॉर इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स और लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशंस को लोड करने के लिए यूज किया जाता है या जो स्टैटिक वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करके रखते हो उनको इनिशियलाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, देन की फीचर्स ऑफ स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक्स एग्जीक्यूट्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द कोड। अगर आपके पास मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो वो फिर जिस ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। तो यूज्ड फॉर स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड सेटअप टास्क। और यूज क्यों किए जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए और कुछ ऑटोमेटिक जो टास्क होते हैं उनको सेटअप करने के लिए, तो यानी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लोड करने के लिए। ठीक है, रन्स ओनली वंस ड्यूरिंग क्लास लोडिंग। और एक ही बार ये रन होते हैं ड्यूरिंग क्लास लोडिंग, जब क्लास लोड होती है। कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स डायरेक्टली। और ये इंस्टेंस वेरिएबल्स या मेथड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उस ब्लॉक पे। ठीक है, एरर्स इन स्टैटिक ब्लॉक्स प्रिवेंट क्लास लोडिंग। एरर्स इन स्टैटिक ब्लॉक्स प्रिवेंट क्लास लोडिंग। अगर स्टैटिक ब्लॉक में कोई एरर है तो वो पूरे क्लास को लोड नहीं होने देगी। इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स ऑफ स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, बीच में जो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं वो लिखेंगे। ठीक है, और वो स्टैटिक वेरिएबल या मेथड्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बेसिक स्टैटिक ब्लॉक। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक स्टैटिक ब्लॉक एग्जाम्पल नेम की क्लास बनी हुई है। इसमें देखिए एक स्टैटिक मेंबर स्टैटिक वेरिएबल करके डिक्लेयर किया गया है। देन उसके बाद हमने ये स्टैटिक ब्लॉक एक बनाया है। ठीक है, और स्टैटिक ब्लॉक यही है कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम उसे ब्लॉक में रख देते हैं। और इसमें क्या किया है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। एक तो ये मैसेज प्रिंट करने के लिए मेथड स्टेटमेंट लिखा है कि ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड इस तरह का मैसेज प्रिंट करे। और जो ये स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसको एक वैल्यू असाइन कर दे 10 से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि जब हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टैटिक वेरिएबल को यूज किया, हम में स्टैटिक वेरिएबल की एक और विशेषता है कि अगर हमने स्टैटिक उसे डिक्लेयर किया है तो हम डायरेक्टली उसे मेन मेथड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने स्टैटिक नहीं किया होता तो आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाना रहता और उसके बाद इसे कॉल करना रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या करेगा, यहाँ 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स का ये एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए। इसमें क्लास बनाई गई है मल्टीपल ब्लॉक्स और इसमें देखिए दो ब्लॉक्स मल्टी स्टैटिक ब्लॉक हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो स्टैटिक एक मेंबर भी लिया गया है x और इसमें x को 10 असाइन कर दिया गया है और दूसरा स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक वेरिएबल है मैसेज msg और इस msg में हेलो असाइन किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो इनका स्टैटिक ब्लॉक्स का यूज होता है वेरिएबल्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक ब्लॉक विद कॉन्फ़िगरेशन। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन का, कि ये कॉन्फ़िगरेशन को लोड कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्फ़िग एग्जांपल है, एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, और इसमें एक स्टैटिक मेंबर जो है, एक ये प्रॉपर्टीज क्लास है, और इसमें कॉन्फ़िग नाम का हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया है। ठीक है, और ये जावा डॉट यूटिल का पार्ट है ये क्लास, इसलिए हमने इसे इंपोर्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम जब इसे यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ़िग। ठीक है, और देन कॉन्फ़िग डॉट सेट प्रॉपर्टी, इसका अंदर एक सेट प्रॉपर्टी नाम की मेथड है ये प्रॉपर्टीज में। तो उसमें हम एक में यूआरएल पास कर रहे हैं कि ये यूआरएल है। ठीक है, इस और उस यूआरएल में क्या है, एक कुछ भी एग्जाम्पल के लिए हमने example.com लिखा है। ठीक है, अब जैसे ही ये क्लास, जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, तो ये क्लास लोड होगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ब्लॉक, यानी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इसका लोड हो गया। तो अब आज हमने क्या सीखा इस वीडियो में, कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड्स विद एग्जांपल। ठीक है, हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल्स या फाइनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका एग्जांपल देखा। स्टैटिक ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड वंस ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द क्लास, यानी कि एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं ये पूरे प्रोग्राम में, और कब होते हैं, जब क्लास लोड की जाती है। ठीक है, जेवीएम में। तो आइडियल फॉर इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स और परफॉर्मिंग सेटअप टास्क। सेटअप टास्क जो है ऑटोमेटिक परफॉर्म ये एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए ये सेटअप टास्क को परफॉर्म करते हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो एरर्स इन स्टैटिक ब्लॉक्स प्रिवेंट क्लास लोडिंग। अगर स्टैटिक ब्लॉक में कोई एरर हो गया तो वो पूरी क्लास को लोड नहीं होने देता, इसलिए हम जब भी इसे यूज करेंगे तो बहुत केयरफुली यूज करेंगे। ठीक है, एरर्स इन स्टैटिक ब्लॉक्स प्रिवेंट क्लास लोडिंग। सिंप्लीफाइज इनिशियलाइजेशन लॉजिक फॉर स्टैटिक मेंबर्स। और इसका सिंप्लीफाइड यूज जो है वो क्या है, कि ये स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपके लिए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।